Hello students, welcome back once again to my YouTube channel. So students, in the previous video lesson we have started the relationship between degree measures and radian measures and some relationship between arc length, angle at center and radius of the circle. Now we just extend our trigonometric ratios to trigonometric functions. So आगे आप अगर देखें छोटी क्लासेस में आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू थी आपकी रेशियो जो थी वो आपने कहां तक पढ़ी थी 0 to 90 तक पढ़ी थी। अब उसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और थोड़ा आगे तक बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मैंने एक सर्कल लिया है यहाँ पर, अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब इसका रेडियस जो है 1 है। तो 1 रेडियस हुआ आपका, तो जो ये आपका जो पॉइंट है दिस ऑन एक्स एक्सिस इट इज 1 0, ऑन वाई एक्सिस इज 0 1, यहाँ पे फिर से x एक्सिस क्योंकि लेफ्ट साइड में तो -1 0 और इट इज 0 -1, राइट। अब आप देखेंगे कि P पॉइंट ले लिया मैंने AB, द पॉइंट P here is the point P, so if this point is PAB, here x is what, from origin to A unit and B is what, this is the length of y, right। now this is the angle x of मेक बाय रेडियस 1, क्योंकि रेडियस तो 1 रहेगी, ठीक है। अगर आपको याद है अपनी जो रेशियोज हम फाइंड करते थे, साइन ऑफ एक्स निकालते थे ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस ऑफ एक्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज निकालते थे ना, याद आ रहा है। तो परपेंडिकुलर इज हियर b and it is 1, similarly base here is A and hypotenuse is 1, and you know that क्या sin square x plus cos square x is A square plus B square, and A square plus B square हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है आपकी 1 होती है। So from here any point on this circle, any point, चाहे वो आपका ये वाला इधर पॉइंट ले लें, चाहे आप यहां ले लें, चाहे आप कहीं पर भी ले लें वो पॉइंट, उनका जो स्क्वायर का सम है दैट विल ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो आपकी आइडेंटिटी बनती है। नाउ अब अगर आप देखें एक कंप्लीट सर्कल जो है, दिस इज अ कंप्लीट सर्कल ना, इट गिव्स ऑलवेज एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और कंप्लीट रिवोल्यूशन सबटेन्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। 360 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। तो अगर आप ये जो पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन है इफ इट इज 2 पाई, तो अगर आपका जो एंगल है कौन सा A O, इसका नाम B रख दो, C और D, तो AOB, सो एंगल AOB इज पाई बाय 2, हाफ 1/4 हो गया ना। AOC आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे वैसे AOC इट इज 180 डिग्री। फिर ऐसे ही AOD, मतलब आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इधर आ रहे हो ऐसे यहां तक, तो AOD दैट इज 270 मतलब 3 पाई बाय 2, और कंप्लीट जहां से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ गए, तो एट A मतलब A से घूम के कंप्लीट आपका आ गए तो 2 पाई आपका हो गया, इसलिए 2 पाई लिखा था। तो sin 0 डिग्री, तो sin का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ना बच्चों देखिए ध्यान से, जो x आपका ये 0 कब बनेगा, ये x आपने 10th क्लास में इसका डेरिवेशन किया था, ये x 0 कब बनेगा, जब ये जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज वाली लाइन जो है इस पे क्या करेगी, नीचे आती m को कंसाइड, इस OM पे कंसाइड कर जाएगी। इट मींस परपेंडिकुलर वहां पर हो ही ना 0 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब h, तो दैट इज 0। सिमिलरली cos 0, तो cos 0 के केस में मैंने अभी क्या बोला आपको कि जो ये OM है इट कोइंसाइड्स, OM 0 कब बनेगा आपका एंगल, जो ये आपका ये जो OP है ये गिरती इधर आ जाएगी, इस पे OM पे गिर जाए आकर, है ना। तो इट मींस जो ये आपका है कौन सा PM, it coincides, OP coincides with OM, right? So cos 0 के लिए आपका जो बेस है that is OM, और यही आपका हो गया हाइपोटेन्यूज OM।
तो इट इज 1। सिमिलरली जब 90 निकालेंगे sin 90, तो sin 90 कब बनेगा, जब आपका ये x 90 कब बनेगा, जब ये सीधा हो जाएगा यहाँ पर, तो दोनों सेम हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बिकम सेम। सिमिलरली cos 90, तो जब आपका हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर सेम होंगे तो उस टाइम पर बेस आपका 0 हो जाएगा, 0, तो इट इज 0। अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं सी पर, मतलब पाई की वैल्यू निकालते हैं, साइन पाई। तो साइन पाई के लिए आते आते आपका फिर से y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया, और आपका वो तो हाइपोटेन्यूज है मान लो, तो दैट इज अगेन 0। और जब आप cos पाई निकालेंगे, cos पाई, तो cos पाई के लिए जो आपका परपेंडिकुलर था बेसिकली, सॉरी जो बेस है दैट इज -1। यहां देखिए आप इधर आए हैं तो बेस आपका हो गया -1, तो -1 बाई h, आपका हाइपोटेन्यूज तो 1 है हर केस में, अब यहां पर 1 लिख लें तो इट इज -1। सिमिलरली जब आप इधर आएंगे ऐसे बढ़ते बढ़ते 3π/2 पे sin 3π/2, तो देखिए कि परपेंडिकुलर बिकम्स -1, तो -1/1, एंड cos 3π/2 जब करेंगे आप ऐसे ही, तो cos 3π/2 पे बेस आपका जो है 0 है उस केस में, तो 0/1, तो इट इज 0। सिमिलरली अब 2π पे जाएंगे तो sin 2π 0 and cos 2π your base becomes 1, तो it is 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि और ये आगे फिर कंप्लीटली बढ़ता जाए, इस तरह से आगे फिर से बढ़ता जाए और आगे, तो इसी सर्कल फिर यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इन क्वाड्रेंट्स में घूमते रहेंगे हम। तो जब इन क्वाड्रेंट्स में घूमते रहेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आते ही जब यहाँ पर कोई एंगल दोबारा आएगा 360 के बाद, तो उसकी वैल्यू रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पर रिपीटेशन। तो रिपीटेशन स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि sin 2nπ प्लस x जैसे ही होगा, मतलब जैसे आप 2nπ के बाद आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, एक पीरियड के बाद वापस वही वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो sin 2nπ प्लस x अगेन इट इज sin x, और cos के लिए भी सेम रहेगा, 2nπ प्लस x इज cos x। तो वहां पर आना वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यूज कुछ जगह पर वैल्यू 0 आ रही है, तो साइन कब 0 होगा, तो साइन इज 0, साइन x इज 0 कब, जब आपका x क्या है, आप देखिए ध्यान से, या तो आपका 0 है या पाई है या फिर 2 पाई है, मतलब 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, तो इट इज n पाई, वेयर n प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 और 0, मतलब इंटीजर हो गया आपका n, तो वेयर n इज इंटीजर। ऐसे cos x 0 होगा। अब देखिए cos कब 0 हो रहा है, cos जो है 90 डिग्री पे हो रहा है, फिर 270 मतलब 3π/2 पे 0 हो रहा है, मतलब 90 270, तो 90 के मल्टीपल्स, 90 के मल्टीपल को बच्चों बोलते हैं 2n + 1 π/2, तो अगेन n इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इस तरह से आप और आगे भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे आपको पता है कोसेक, तो कोसेक होता है बच्चों 1/sin x, कोसेक क्या होता है 1/sin x। तो आप जैसे आपको साइन की वैल्यू पता लग जाएंगी, तो 90 तक की तो वैल्यू आपको सबको पता है, अब आपको 90 के बाद 180 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin 180 कितना है 0, तो कोसेक 180 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि it is 1/sin x where x is not equal to n pi, क्योंकि जो पाई के मल्टीपल है वहां पर sin 0 है और cosec will be not defined। Similarly sec x that is 1/cos x and x should not equal to 2n + 1 pi/2, right? Then again tan x आपका था sin x by cos x, तो cos आपका कहां पर डिफाइन नहीं है, नॉट इक्वल टू 2n + 1 pi/2, तो यहां पर डिफाइन, तो इसलिए आपका tan भी डिफाइन नहीं होगा 90 पर, और cot x जो है दैट इज cos by sin, तो इन दिस केस x शुड नॉट इक्वल टू n pi। तो आप इनसे जब आपने ये वैल्यू निकाली है, कहां किसकी, pi/2 की,
पाई की, 3π/2 की, 2π की, क्योंकि π/2 तो आप लोग 10th क्लास में निकाल चुके हो, उसके बाद की वैल्यूज के लिए मैं बता रहा हूं आपको। और ये जो एंगल्स है ना बच्चों, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, these एंगल आर नोन एज क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल मींस जहां पर आपका जो क्वाड्रेंट मतलब कि एक 1/4 आपने पार्ट किया इनका, एक सर्कल के 4 पार्ट करे मतलब क्वार्टर में किया, तो क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। पढ़ा था ना आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कब पढ़ा था आपने जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी 4 क्वाड्रेंट आपके हैं, तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। Now we extend our trigonometric ratios for some specific angle 0 to 92 till 360 means 2π तक। ये 90 तक की टेबल आप 10th क्लास में बना चुके हो। अब पाई, 3π/2 और 2π, तो मैं यहाँ पर अभी 3 रेशियो लिख रहा हूँ और इन तीनों का आपको रिवर्स पता है तो आप बाकी अपने आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जैसे साइन 0 है तो पता ही बच्चों आपको। अब मैंने 30 की जगह यहाँ पर यूज किया है π/6। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेसन में कि 30 is π/6, 45 is π/4, 60 is π/3, 90 is π/2। याद रखेंगे आपसे। तो ये तो आपको पता है, आपको आती है सारी वैल्यू यहां तक 90 तक की, तो इट इज 1/2, 1/√2, √3/2, 1, फिर ये 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, it is 1/√3, 1, √3, not defined। पता है ना तो सब। अब वो भी आपने सीखी तो है, उसको पुट कर दिए। sin pi is 0, it is -1 and it is again 0, then it is -1, फिर यहां पर 0 और यहां पर +1, pi 0 not defined, फिर से 0, राइट। तो आपकी ये वैल्यूज, बाकी आप इनके रिवर्स बना सकते हैं, आपने पहले ही बनाए थे, बस उनके रिवर्स बनाने। तो मोस्टली अगर आप देखें ध्यान से, जो वैल्यूज आपकी हैं, नई जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या है, तो 1 है या -1 है, नॉट डिफाइन और 0, 4 वैल्यू है बस। और ऐसे आगे वाली भी इनकी रिवर्स की बनेगी, ठीक है ना। तो आप खुद बना के देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैं भी तो आपको सिखा रहा हूं विद डेरिवेशन, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव अ ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूं। उसके बाद में आपको उस ट्रिक से आप बिल्कुल बड़े आराम से याद कर सकते हैं। कुछ बच्चों के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी, लेकिन आपको जितना हो सके डेरिवेशन से समझना है। वो तो ट्रिक है ना, बना दी, कहीं उसका कोई प्रूफ एग्जिस्टेंस थोड़ी है। वो तो जैसा ये प्रूफ हो गया उसके हिसाब से बच्चों को रट्टा मरवाने के लिए, याद करवाने के लिए बना दी। लेकिन प्रूफ ऐसे करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो साइन और कोस को कर लेते हैं। साइन और कोस को करने से आपको बाकी सबका आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जहां साइन पॉजिटिव होगा वहां पर उसका रिवर्स कोसाइन भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कोट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन से ही टेन की फॉर्म बनती है, साइन से ही कोट की फॉर्म बनती है, और कोस से आप सेक बता सकते हो। तो सिर्फ साइन और कोस दो बेसिक चीजें हैं जो आपने 10th में भी सीखी थी और अभी भी सीखने वाले हैं। आप सिर्फ साइन और कोस की फॉर्मूले डिराइव कर लीजिए, आगे सब अपने आप डिराइव होते जाएंगे। तो साइन और कोस को देखते हैं। तो मैंने फिर से एक यूनिट सर्कल लिया, एक यूनिट सर्कल लिया जिसका रेडियस 1 है, ठीक है। तो 1 0 ये वाला पॉइंट, ये 0 1, ये -1 0 और ये 0 -1। नाउ मैंने अब देखो यहाँ पर ये लिया जो पॉइंट, इफ दिस इज एंगल x, इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू दिस इज नेगेटिव x, ये वाला -x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका बेस है दिस इज a, दिस इज b, और जो ये वाला है दिस इज -b, ये जो ये वाली जो हाइट है दैट इज नेगेटिव b। वैसे नेगेटिव तो क्वाड्रेंट की वजह से, हाइट तो आपकी b ही है, वो तो सिर्फ -b उसकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। अब ये ध्यान से देखें कि अगर आप sin x निकालना चाहें तो क्या होगा sin x आपका, परपेंडिकुलर मतलब b, हाइपोटेन्यूज मतलब 1, तो sin x इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब b/1 हो गया, ठीक है। अगर मैं sin नेगेटिव x निकालना चाहूं तो मतलब इधर वाला,
तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर तो b ही है, लेकिन उसकी पोजीशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव b बाय 1। सो क्या देखा आपने यहां से, साइन नेगेटिव x इज नेगेटिव b, मतलब b की वैल्यू कितनी है, साइन x, नेगेटिव साइन x। तो आपने क्या बच्चों क्या पाया कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, आपका कोई भी एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो उस केस उस पे इसका साइन जो है वो नेगेटिव होगा। ऐसे ही फिर से कोस निकालते हैं, कोस x निकालिए, कोस x। तो कोस के लिए जो बेस है वो a, हाइपोटेन्यूज इज 1, तो a हो गया। ठीक है, नेगेटिव के लिए भी देखते हैं, कोस नेगेटिव। तो कोस नेगेटिव के लिए बेस, तो बेस तो फिर से इसका a है, हाइपोटेन्यूज भी 1 है, तो ये आपका a हो गया। मतलब cos x भी a आ रहा है, cos नेगेटिव x भी a आ रहा है। इट मींस cos नेगेटिव x इज पॉजिटिव cos x। ठीक है, तो ये आपका इधर हो गया, साइन नेगेटिव, नेगेटिव साइन, cos नेगेटिव, पॉजिटिव cos। तो अब यहां पर अगर आपको tan नेगेटिव फाइंड करना है, tan नेगेटिव, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो tan नेगेटिव इज साइन नेगेटिव बाय cos, तो इट इज नेगेटिव tan हो जाएगा। बाकी तो आप सब निकाल सकते हैं, अब यहां से नो प्रॉब्लम। tan के साइन cos tan आते तो बाकी तो आप सब अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोसेक में नेगेटिव है तो नेगेटिव कोसेक, सेक में नेगेटिव है तो जो कोस में है वही होगा, और कोट में नेगेटिव है तो नेगेटिव कोट। ठीक है, अब आप देखेंगे ये किससे पता लगा, तो कहां से पता लगा, ये a और b के नेचर से पता लगा कि वो किस क्वाड्रेंट में थे एक्चुअली। तो अगर आप देखें ध्यान से, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर पॉजिटिव। और अगर आप 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास में आपकी जो टेबल की वैल्यूज थी 0 to 90, हर वैल्यू आपकी पॉजिटिव थी ना। तो जैसे आप यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे, अपने आप को कूदेंगे, इसमें आएंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव a और b पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए ध्यान से, जब आपका नेगेटिव a और b पॉजिटिव होगा तो उस केस में साइन आपका पॉजिटिव होगा और कोस आपका नेगेटिव। आप ऐसे करके निकाल सकते हो कि अगर आपको इस क्वाड्रेंट में वैल्यूज फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे अगर आप इधर आएंगे तो इधर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और इधर आपका ये है, तो आप इस हिसाब से कर सकते हो सारी वैल्यूज को फाइंड। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि कौन कहाँ पर पॉजिटिव है और कौन कहाँ पर नेगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट हैं, कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट। तो 4 वर्ड में यूज करूंगा एक फ्रेज बनाने के लिए। ऐड, मतलब दिस इज फर्स्ट वर्ड, एक वर्ड हो गया अपना ये ऐड। सुगर, दूसरा वर्ड है टू, कॉफी। ठीक है, तो मैंने यहां पर 4 वर्ड यूज किए। A मीन्स ऑल, S मीन्स साइन, साइन X लिख देते हैं, T मीन्स 10 और C मीन्स cos। तो 4 वर्ड और 4 ही आपके क्या है, क्वाड्रेंट। तो बच्चों दिस इज फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, जैसा कि हम 10th क्लास में देख चुके हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी ना। टेबल में आपकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू यूज नहीं की ना, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे आप, कहां के बाद, जब आप इसमें यहाँ पर π/2 में प्लस करेंगे, मतलब आप कब सेकंड में कब जाएंगे, जब आप π/2 में कुछ वैल्यू प्लस करेंगे, या वापस रिवर्स जा रहे हैं तो 2 तो माइनस करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास हो के भी π/2 प्लस या पाई माइनस x की कोई भी सिचुएशन आपके पास हो, तो यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। कमिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में आपका 10 पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और थर्ड में आप कब जाएंगे, जब आप पाई प्लस करेंगे या 3π/2 में से माइनस करेंगे, तो अपने आप को पाएंगे कि यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कब होंगे,
जो आप 3π/2 में प्लस करेंगे और 2π में से माइनस करेंगे तो आप कहां पर होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये आपका लॉजिक है सारा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कब होंगे। जैसे मैं अब सिचुएशन क्या है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। सिचुएशन क्या है बच्चों, साइन पाई प्लस π/4, मतलब ये सिचुएशन आ गया आपके सामने। मतलब ये एंगल कितना है पता है आपको, दिस इज 225 डिग्री। कितना, 225। साइन 225 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। दिस इज द लॉजिक। मैं इसका बता रहा हूं कि इसका काम क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कि साइन 225 की वैल्यू निकालनी है। साइन 225 मतलब 180 प्लस 45, तो 180 को मैंने लिख लिया पाई प्लस π/4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि साइन 2nπ प्लस x जो है वो साइन x होगा। क्या होगा, साइन x। तो यहां देखिए ये साइन पाई प्लस π/4 है, तो अगर यहां पर साइन है तो वो भी साइन ही होगा, मतलब साइन x। बस अभी यहां पर इसमें हमने ये नहीं देखा क्योंकि 2nπ लिखा था, क्योंकि वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद था, बट ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं है, ये तो पाई प्लस है। तो पाई तो ये आपका यहां पर है पाई, तो पाई प्लस जब करेंगे आप तो आप कहां पाएंगे अपने आप को, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या लिखा आपने, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में साइन क्या हुआ, नेगेटिव। इसकी वैल्यू होगी आपकी नेगेटिव π/4। मतलब आपका आंसर तो वही है, वैल्यूज वही घूमती रहेंगी आपकी, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/√। ठीक है, अभी करेंगे हम 3.2 में एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बस फिलहाल आप याद करिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक टेबल भी बना सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं आप इसके लिए। जैसे कि ये वैल्यूज फंक्शंस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने लिखा ऑल पॉजिटिव। क्या लिखा, ऑल पॉजिटिव। तो ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, मतलब उनके एंगल्स पर, जो एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे 0 to 90 सब पे पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या लिखा, साइन इज पॉजिटिव। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, तो मतलब साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सब क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की जब बारी आएगी, थर्ड में क्या लिखा है, 10 पॉजिटिव। तो बच्चों जब 10 पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, मतलब 10 पॉजिटिव और रेसिप्रोकल कॉट। तो बाकी जितने बचेंगे सब नेगेटिव हो जाएंगे। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा हमने कोस। तो कोस पॉजिटिव, तो कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न इनिशियली। बाकी सब याद हो जाना है, बहुत आसान चीजें हैं, इसलिए आप ये फ्रेज याद करें, आफ्टर सुगर ऐड सुगर टू कॉफी। बहुत सारे फ्रेजेस हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और मजाक में कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कोचिंग और टू सिनेमा। आपकी मर्जी है, बस आपको क्या करना है, उनका फर्स्ट लेटर यूज करना है, ASTC। क्या याद करना आपको बच्चों, आपको याद करना है ASTC। A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन पॉजिटिव, T मतलब 10 और C मतलब cos। बस और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आज से आपको आइडिया हो जाएगा। एक्सरसाइज आप सोल्व करेंगे, आपको सब आइडिया अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज, थोड़ा सा जल्दी से खत्म करते हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि अब फंक्शन पढ़ रहे हैं तो डोमेन और रेंज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने देखा जो ये वैल्यू साइन की वैल्यू हमने लिखी कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर, और उस रिवॉल्यूशन के बाद वैल्यू रिपीट करेंगी। तो मैं अब 0 से स्टार्ट किए, 1 पे गए, फिर -1 और फिर 0। तो इस इन द एंटायर टेबल यू हैव सीन दैट जो आपका वैल्यू है, साइन की वैल्यू जो है दैट इज -1 to 1। तो दिस इज द रेंज ऑफ साइन फंक्शन, राइट। और डोमेन क्या है, 0 से लेकर 2π तक पुट किया, और उसके बाद आप पुट करते ही रहेंगे ना कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर, राइट। तो अगर आपका f क्या है, sin x है, यहाँ पर फंक्शन fx इज sin x। तो यहाँ पर जो x जो होगा, जिसे हम कहते हैं डोमेन, दैट इज x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर्स। क्योंकि जो हमारे जो ये वैल्यूज हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं,
ये आप किसको बिलोंग करेंगी, रियल को बिलोंग करेंगी। 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, -1 डिग्री, -2 डिग्री, उनके हाफ सब कुछ होते हैं ना। तो x बिलोंग्स टू R एंड द रेंज आप याद रखेंगे, दैट इज -1 to 1 ऑलवेज, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो साइन है दैट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। फिर आप अगर लिखेंगे cos x, तो अगेन डोमेन इज R, डोमेन क्या है R, एंड रेंज इज अगेन -1 to 1। तो -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1। देन सिमिलरली आप 10x का निकाल लेंगे, तो 10x फंक्शन है तो डोमेन विल बी R, बट ध्यान रखना है R में पुट तो करेंगे लेकिन जितने भी π/2 के मल्टीपल्स है वो पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन सब पर आपका जो 10 है वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बिकॉज 10 क्या होता है, cos साइन बाय cos, और cos जो है π/2 पे 0 होता है, और उसका जो रेंज लिखने का बच्चों R, रेंज विल बी R। देन cot x के लिए आपका जो x है दैट इज R, अगेन एनी रियल नंबर यू कैन पुट एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई, क्योंकि कोट जो है cos बाय साइन है और साइन एंड पाई पे 0 होता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सिमिलरली, और उसका जो रेंज होगा दैट इज R, राइट। एंड sec x, जो sec x आपका है अगेन x इज R एक्सेप्ट cos, एंड cosec के लिए x इज R एक्सेप्ट जो साइन की वैल्यू जहां पर आपकी 0 होती है, एंड द रेंज ऑफ sec इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट द ओपन इंटरवल -1 to 1। मतलब जो sec x आपका है यहाँ पर sec x is always more than equal to 1 and always less than equal to -1। मतलब sec x is less than equal to -1, मतलब -1 और 1 के बीच में कभी भी नहीं आएगा। सिमिलरली cosec x, तो cosec x is always more than equal to 1 and cosec x is always less than equal to 1। नेगेटिव साइड के लिए नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव रहेगा, सिमिलरली दोनों, राइट। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.2।